Good morning, students. Good morning, students, and all my dear friends. As you know, that your PS second exam has been successfully completed, and from today our online classes is going to start. So once again, should we start in once again and do our next syllabus try to complete. प्यारे बच्चों, जो अपना हम नया टॉपिक स्टार्ट किए थे क्लास 5th की, जो चैप्टर आपका था इंडिपेंडेंस, क्लास 5th का आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे वो था द फर्स्ट बैटल फॉर द इंडिपेंडेंस, कि भारत में जब आज़ादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के जब फर्स्ट बैटल हुई, ठीक है, जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुए थे, तो इनके बारे में हमें खूब अच्छे से कवर करना है। तो आज जो अपना नेक्स्ट कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो है द रिवोल्ट। रिवोल्ट के बारे में हम जानते हैं। तो रिवोल्ट का मतलब होता है संघर्ष, या रिवोल्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। द इंडियन रिवोल्ट बिगेन ऑन 9 मई 1857 इन मेरठ। अगर हम भारत में बात करें कि भारत की आज़ादी को लेकर के स्वतंत्रता संग्रामों की जब शुरुआत हुई है, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, या फिर कहते हैं कि जिसको हम 1857 की रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, वो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसकी बिगनिंग के बारे में बात करें तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 मई 1857 को। 9 मई 1857 की शुरुआत हुई थी। इन मेरठ में बात करें तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। जो भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला, जो भारत की आज़ादी हुई, बाद में हम एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री को जो हम इस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है, एक मजबूत और सशक्त भारत का हम निर्माण कर पाए, तो उसके पीछे का जो पास्ट है उसमें हमें जानना है कि जो हमें आज़ादी मिली उसके लिए हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, बहुत सारी क्रांतियां हमको करनी पड़ी, जिसमें आज़ादी के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या कहते हैं कि जो सबसे स्पेशल जो रिवोल्ट था, जो क्रांति हुई थी, वो 1857 की क्रांति है, जो कि शुरू हुई थी 9 मई 1857 को मेरठ में। अगर इसके हम कॉजेस के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर रीज़न क्या था, ज़रूरत क्या पड़ी कि क्रांति हुई, या इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और इसके कौन कौन से कारण थे, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ द राइफल इन द आर्मी। तो मेरठ में हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक नई टाइप की, ठीक है, एक नया टाइप जो है वो राइफल की एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया, जो है वो मेरठ में, जिसका नाम था द इनफील्ड राइफल, जिसका नाम होता था इनफील्ड राइफल। एक नई राइफल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो लॉन्च कर दिया। फिर बात करें द कवर ऑफ द कार्टेज ऑफ दीज राइफल्स वाज द ग्रीस्ड विद द एनिमल फैट। और इसकी खासियत क्या थी, जो सबसे बड़ी इसकी खूबी हुआ करती थी कि इस राइफल में जो लगने वाले जो कारतूस हुआ करते थे, वो कारतूस जो है वो जानवरों की चर्बी से बने हुए थे, या कहते हैं कि जो जानवरों की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, या फिर कहते हैं कि जो कैटल्स या एनिमल्स के जो फैट होते थे, उस फैट से इस कारतूस को बनाया गया था। द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द कवर बिफोर यूजिंग द कार्ट्रिज। और बात करें कि इस कारतूस को, जो राइफल में लगने वाली जो कारतूस होती थी, जो बुलेट होती थी, उसके लिए एक कंडीशन ये थी कि सबसे पहले उसको दांत से खोलना पड़ता था, दांत से निकाल करके, तब वो जा करके राइफल में उसको फिट किया जाता था। द इंडियन सोल्जर्स बिलीव दैट द कार्टेज वर द ग्रीस विद द काऊ और द पिग फैट। और जो भारतीय सिपाही थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था, या पूरी तरीके से वो आसान्वित थे कि ये जो कार्ट्रिज बनाई गई है, जो कारतूस बनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें गाय या फिर सुअर का फैट जो है, या फिर कहते हैं कि काऊ या पिग की जो फैट है, जो चर्बी है, उससे निर्मित किया गया है। बाइटिंग ऑफ द कवर ऑफ द कार्ट्रिज हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम सोल्जर्स। तो मेरठ में जो बैरक में जो वहाँ पे सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, दोनों टाइप के, चाहे हिंदू कम्युनिटी के सोल्जर्स रहे हों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के सोल्जर्स रहे हों, दोनों का जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, या कहते हैं कि एक तरीके से जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो दोनों को हर्ट कर रहा था। हिंदू पीपल कह रहे थे कि जो गाय है वो हमारी माता है, वो रिलीजियस पर्पज से देख रहे थे, तो अगर काऊ के फैट से बनाया गया है, गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस है, तो हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो कह रहे थे अगर पिग के सोल्जर से बनाया गया है, ठीक है, तो पिग के सोल्जर से बनाया गया है, तो इससे भी हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, जो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, इसलिए दोनों ने इसके लिए मना कर दिया, ठीक है। एंड मंगल पांडे एंड इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स। और इसका जो भारत में एक मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे बैरकपुर में, मेरठ में, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस टाइप की कारतूस को हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच।
we will meet on next video. So for that, thank you.